चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर। हमारे चैनल और वीडियोस पर शेयर किया गया सारा कंटेंट सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के मकसद से है। इसे प्लीज़ किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की सलाह ना समझें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस ज़रूर करें या किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। याद रखें, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना मार्केट रिस्क के अधीन है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लें। तो चलिए सीधा डाइव करते हैं इंडिया के टेलीकॉम जायंट भारतीय एयरटेल के लेटेस्ट क्वार्टरली नतीजों में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल की Q1 FY26 रिजल्ट्स के बारे में। देखते हैं कि क्या अच्छा गया, कहाँ चैलेंजेस आए और कंपनी का आगे का प्लान क्या है। एयरटेल का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मिलियन डॉलर का सवाल तो ये है कि क्या कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि वो इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सके। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले करते हैं एयरटेल का एक क्विक कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप और शुरुआत करते हैं इसके सबसे ज़रूरी नंबर्स यानी इसके वाइटल्स से। तो Q1 FY26 के लिए कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा है 49,463 करोड़ रुपए। जी हाँ, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़। ये एक ज़बरदस्त नंबर है। और जो बात इसे और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाती है वो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। पिछले साल के मुकाबले पूरे 28.5% की ग्रोथ, मतलब कंपनी की गाड़ी फुल स्पीड में आगे भाग रही है। अब ये नंबर देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। 56.9% का ईबिटा मार्जिन। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि हर 100 रुपए की कमाई पर कंपनी अपने मेन ऑपरेशन से टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले लगभग 57 रुपए का प्रॉफिट बना रही है। ये कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। लेकिन देखिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट तो ठीक है, पर किसी भी कंपनी की असली जान तो उसके कैश फ्लो में होती है। ये कंपनी के दिल और फेफड़ों की तरह है। तो चलिए अब जरा कैश की कहानी को समझते हैं। यहाँ एक डबल एज्ड स्वॉर्ड वाली कहानी है। एक तरफ कंपनी ने अपने ऑपरेशन से लगभग 62,000 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया, जो कि कमाल है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 41,000 करोड़ रुपए, वापस नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया। ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा दांव है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्री कैश फ्लो क्या चीज़ है। इसको अपनी टेक होम सैलरी की तरह समझिए। सारे ज़रूरी खर्चे, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे नेटवर्क एक्सपेंशन के बाद जो असली कैश कंपनी के हाथ में बचता है ना, वही उसकी असली ताकत होती है। ठीक है, तो अब तक सब अच्छा लग रहा है, पर चलिए अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखते हैं। वो कौन से रिस्क्स हैं जिन पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे एक डॉक्टर रिस्क फैक्टर्स नोट करता है, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज तो है रिलायंस जियो से ज़बरदस्त कंपटीशन, जो मार्केट को हमेशा हिला के रखता है। इसके अलावा 5G और स्पेक्ट्रम पर होने वाला भारी भरकम खर्चा एक और बड़ी चुनौती है। फिर अफ्रीका के ऑपरेशंस में करेंसी और पॉलिटिकल उतार चढ़ाव का भी रिस्क है। और आखिर में सरकारी नियम कानून, जो कभी भी गेम बदल सकते हैं। लेकिन इन चैलेंजेस से निपटने के लिए एयरटेल का फिटनेस प्लान क्या है? चलिए देखते हैं कि कंपनी भविष्य में और मजबूत होने और आगे बढ़ने के लिए क्या कर रही है। एयरटेल की ग्रोथ स्ट्रैटेजी मोटे तौर पर 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, अपने 5G नेटवर्क को मोनेटाइज करना, मतलब अब उससे पैसा कमाना शुरू करना। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियों को क्लाउड सर्विसेज बेचकर अपने एंटरप्राइज बिजनेस को बढ़ाना। और तीसरा, स्टारलिंक के साथ मिलकर सैटेलाइट इंटरनेट जैसे नए मौकों को एक्सप्लोर करना। और इसी स्ट्रैटेजी में IBM के साथ पार्टनरशिप एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। इससे उन्हें हाई वैल्यू एंटरप्राइज क्लाइंट्स जैसे कि बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनियां तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जहां मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अब आते हैं फाइनल डायग्नोसिस पर। एयरटेल की परफॉर्मेंस को उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी जियो के सामने रखकर देखते हैं। जब हम इन दोनों दिग्गजों को साइड बाय साइड रखते हैं तो तस्वीर काफ़ी साफ हो जाती है। जहां जियो का जोर स्केल पर यानी बड़े कस्टमर बेस और अपने विशाल डिजिटल इकोसिस्टम पर है, वहीं एयरटेल प्रीमियम कस्टमर्स और इंटरनेशनल मार्केट पर ज्यादा फोकस कर रहा है। एयरटेल का ARP यानी हर कस्टमर से होने वाली कमाई अक्सर बेहतर होती है, लेकिन जियो के पास कस्टमर्स की संख्या कहीं ज्यादा है। तो पूरी कहानी को अगर 2 हिस्सों में बांटें तो बुल केस ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, हाई मार्जिन्स
और 5G और क्लाउड से आने वाली ग्रोथ कंपनी को आगे ले जाएगी। वहीं बेयर केस ये है कि हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, अफ्रीका के रिस्क और जियो का लगातार कंपटीशन कंपनी के लिए एक चुनौती बने रहेंगे। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या एयरटेल की प्रीमियम स्ट्रैटेजी और क्वालिटी पे फोकस जियो के विशाल और किफ़ायती इकोसिस्टम को मात दे पाएगा? ये इंडियन टेलीकॉम की सबसे बड़ी जंग है और इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। तो एयरटेल का ये हेल्थ चेकअप कैसा लगा? अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगली बार आप किस कंपनी के नतीजों का ऐसा ही डीप ड्राइव देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।